वेलकम टू repairskills.com। आज हम जानेंगे कि इन्वर्टर पीसीबी किस तरह से काम करता है। आज जो हमने एग्जाम्पल में लिया है वो है एक रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर सर्किट बोर्ड। चलिए जानते हैं। जिस वक्त हम फ्रिज को पावर देते हैं उस वक्त 220 वोल्ट एसी करंट सर्किट बोर्ड के इनपुट पिन पे पहुंच जाता है। सर्किट बोर्ड को हम अच्छे से समझने के लिए 3 सेक्शन में सर्किट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पावर सेक्शन को समझते हैं। पावर सेक्शन में कई सारे कंपोनेंट्स मिलकर के सर्किट को पावर प्रोवाइड करते हैं। पावर सेक्शन में सबसे पहले लगा होता है एक फ्यूज, उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए वेरिस्टर। वेरिस्टर एक तरह का प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हाई वोल्टेज पर खुद को शॉर्ट कर लेता है, जिसके वजह से पीसीबी में लगा फ्यूज खुद को बर्न कर लेता है। इससे हमारे पीसीबी के आगे वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। वेरिस्टर के बाद करंट ब्रिज रेक्टिफायर पे पहुंच जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में बदलने का काम करता है। सेकंड सेक्शन में हम जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन कैसे काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर किसी भी सर्किट का ब्रेन होता है। माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद प्रोग्रामर दोबारा उससे लॉक कर दिया जाता है ताकि उससे कोई रीप्रोग्राम ना कर सके। माइक्रो कंट्रोलर इनपुट सिग्नल के बेसिस पे अपने आउटपुट को परफॉर्म कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट में हम कई तरह के डिवाइसेस लगा सकते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर, थर्मोस्टेट स्विच एंड और भी कई सारे सेंसर। एक रेफ्रिजरेटर के पीसीबी में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग थर्मोस्टेट या टेम्परेचर सेंसर को सेंस करने के लिए लगाया जाता है। जब थर्मोस्टेट पे सेट किया गया टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर से कम होता है तो थर्मोस्टेट एक्टिव हो जाता है और सेट किए गए टेम्परेचर पर वापस आने के बाद थर्मोस्टेट डीएक्टिवेट यानी बंद हो जाता है। इस थर्मोस्टेट के ऑन ऑफ होने के पोजीशन को ट्रैक करके माइक्रो कंट्रोलर आईपीएम सेक्शन को ऑपरेट करता है। पावर सेक्शन के बाद जो डीसी करंट 315 वोल्ट के लगभग आता है उसमें से वोल्टेज रेगुलेटर लगा के माइक्रो कंट्रोलर को करंट प्रोवाइड किया जाता है और 315 वोल्ट डीसी करंट को डायरेक्ट आईपीएम पे होल्ड करके रखा जाता है। जब माइक्रो कंट्रोलर आईपीएम को कमांड देता है टैब वो डीसी करंट को 1 बाय 1 करके कंप्रेसर के वाइंडिंग पे भेजता है। सर्किट बोर्ड पर लगे कैपेसिटर करंट को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिससे इनपुट वोल्टेज ड्रॉप होने पर कंप्रेसर को थोड़ी देर स्मूथली रन कराया जा सके। इस तरह से हर एक इन्वर्टर पीसीबी सर्किट काम करता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।